हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज़ में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर लद्दाख से आ रही है। दरअसल भारतीय जवानों की मदद के लिए हिमालय की चोटी पर चुशुल के लोग बढ़ चढ़कर सेना की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, चुशुल लद्दाख में एक छोटे से गांव का नाम है। लद्दाख के चुशुल गांव के लोग अपने गांव को चीनी नियंत्रण में आने से बचाने के लिए भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं। इसलिए वे ब्लैक टॉप के रूप में जानी जाने वाली हिमालय की पर्वत चोटियों की यात्रा करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से अधिक पुरुष, महिला और युवा लड़कों के साथ अधेड़ चावल की बोरी, ईंधन के डिब्बे और अन्य जरूरी सामानों के साथ ब्लैक टॉप की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भारतीय सेना के सैकड़ों जवान टेंट लगाकर रहते और चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आने वाले सर्दियों के महीनों में जहां तापमान छूने से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, ग्रामीणों को डर है कि अगर वे भारतीय सेना को चीन की सीमा से लगे पर्वतों पर अपने पोस्ट को सुरक्षित रखने और आगे कड़ाके की ठंड के लिए सैनिकों को तैयार करने में मदद नहीं करते, तो उनका गांव जल्दी ही चीनी नियंत्रण में आ जाएगा। चुशुल के एक 28 वर्षीय युवक टेरसिंग ने कहा कि हम भारतीय सेना को उनके पोस्ट को तुरंत सुरक्षित करने में मदद करना चाहते हैं। हम उन्हें जरूरी सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं। एक दिन में कई बार हम जाते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सेना को बहुत अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख के चुशुल क्षेत्र में पैंगोंग सहित कई अन्य जगहों पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। भारत ने गलवान घाटी हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हथियारों का उपयोग नहीं करने की शर्तों को भी बदल दिया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि तनाव कम करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग ली हाल में ही मॉस्को में मिले थे। बैठक के बारे में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के साथ साथ भारत चीन संबंधों पर हुए घटनाक्रम पर स्पष्ट और रचनात्मक चर्चा की। ग्रामीणों के अनुसार जमीनी हालत ठीक नहीं है। पिछले एक सप्ताह से भारतीय सैनिकों ने सीमा पर निर्माण कार्य जारी रखा है। भारतीय सेना के वाहन के काफिले ने सीमा पर चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए आपूर्ति और गोला बारूद लाना जारी रखा है और सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए लगभग 100 खुदाई करने वालों को सीमा के साथ भारत की स्थिति को और अधिक सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के एक सुरक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों पक्ष सर्दियों के लिए वहां रहने की योजना बना रहे हैं। वे अनुमान लगा रहे हैं कि बातचीत का कोई हल नहीं निकलने वाला है। द गार्जियन के अनुसार इस हफ्ते चुशुल के ग्रामीणों ने सैनिकों को ब्लैक टॉप पर आपूर्ति करने के लिए अपने नॉन स्टॉप प्रयासों को जारी रखा है। टेरसिंग ने कहा, हाल ही में जिन क्षेत्रों में संघर्ष हुआ वहां अभी तक सड़क नहीं है। एक अन्य ग्रामीण कौंजक तसेबल ने कहा कि जिन नई जगहों पर चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं, वे जगह रहने के हिसाब से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सेना को टेंट में रखा जा रहा है। वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वे बिना सड़क के रहने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।